अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। माय नेम इज़ राशिद अली। अपने चैनल का नाम आपकी फ़िज़िक्स। आज जो मेरा टॉपिक है वो है मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वेरी इंटरेस्टिंग। आज आप लोगों को बड़ा मज़ा आएगा जब आप लोग ये सुनेंगे और दिस लेक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द फील्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सपोज टू बी द PCS, CSS और जो ECAT, MCAT के जो स्टूडेंट्स हैं वो सब देख सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती है जब हम MCQs में टिक मार्क करते हैं। तो देखें, सबसे पहले कि मेजरमेंट किसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। मेजरमेंट हम कहते हैं कि द अननोन क्वांटिटी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड यूनिट, देन वी गेट रिजल्ट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो हम ऐसा कहें कि फिजिकल क्वांटिटी कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड यूनिट, देन गेट रिजल्ट इज कॉल्ड मेजरमेंट। देखें कि किस तरह से। अब देखिए, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, अननोन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर with standard unit, standard units, we get result, we get a result is called measurement. okay, इसको हम कहते हैं मेजरमेंट। अननोन फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी। देखिए, जैसे आप लोग शॉप पे जाते हैं तो शॉप पे क्या करते हैं, आप कहते हैं या तो मुझे आप कपड़े दे दो, क्लॉथ्स, या तो आप लोग कहते हैं कि मुझे पल्स चाहिए, ठीक है ना, दाल चाहिए और शुगर चाहिए। अगर आप लोग लेते हैं शुगर 50 kg और 1 kg और 2 kg, हाउ मच शुगर यू वांट्स। ओके, आप लेते हैं 2 kg शुगर। ओके, 2 kg शुगर, ये मास क्या है एक्चुअली, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं 2 kg, 2 दिस इज द अमाउंट, दिस इज अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए, अगर आप शॉप पे जाते हैं, उसको कहते हैं कि मुझे शुगर दो, तो वो आपसे पूछेगा हाउ मच शुगर यू नीड्स, आप कितनी शुगर चाहते हैं, आपको कितनी चाहिए। अगर आप पल्स लेते हैं, दाल लेते हैं, तो वो पूछेगा आपसे कितनी दाल चाहिए और कौन सी दाल चाहिए, दाल मूंग चाहिए या चना चाहिए, जो भी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, उसको इस स्टैंडर्ड यूनिट से, ये किसका है, मास का स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इसको आप क्या करेंगे, किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी, ये होगी अननोन, हाउ मच, यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ। ओके, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को जब वो नोन हो जाए 2 kg 3 kg, तो उसको आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे अननोन को, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को नोन जो स्टैंडर्ड यूनिट है उससे आप कंपेयर करेंगे। जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको कहते हैं हम मेजरमेंट। और ये जो मेजरमेंट थी इनिशियली डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट होती रही है, उस पर हम आएंगे। सबसे पहले ये छोटे से थोड़े टर्म्स हैं जो हेल्पफुल है फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स। मैं चाहता हूं कि सब ये मेरा लेक्चर देखें और स्टूडेंट्स के अलावा जो और भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी, कमीशन जो है SPSC का, FPSC का, वो नज़दीकी है, तो और भी डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए ये है। तो देखें, ग्रे किसको कहते हैं, ग्रे एक्चुअली ऐसा यूनिट है ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ऐसा यूनिट ऑफ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ये मैंने डेफिनेशन लिख दी। एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 joule per kilogram of mass is called gray. Absorption of 1 joule, absorption of 1 joule per kg. ओके, इसको हम कहते हैं पर kg। ओके, इसको हम कहते हैं ग्रे। और दूसरा जो टर्म है वो है ल्यूमेन। ल्यूमेन एक्चुअली दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमेन। तो इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख दी है। अब देखें, इसमें द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड बाय सोर्स ऑफ 1 candle, only the 1 candle, source of 1 candle, amount of light is emitted from the source of 1 candle through the unit solid angle
तो इसको हम कहते हैं ल्यूमेन। ओके, तो थर्ड जो क्वांटिटी है जिसको हम कहते हैं रेडियन। एक्चुअली रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। किसका? प्लेन एंगल। अच्छा, इस पे हम आते हैं प्लेन एंगल। एक्चुअली देयर आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। Supplementary units, those type of unit we can measure by the plane angle and the solid angle is called supplementary units. Those type of units मैं लिख लेता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ, जहाँ तक नोट कर लें। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम। ओके, यहाँ लिख लेते हैं, लिखते हैं those types of units we can measure plane angle and solid angle. Those type of units by which we can measure plane angle and solid angle is called supplementary units. Supplementary units. So there are two types of the supplementary units. Number one is the plane angle, okay, और number two जो है वो है solid angle. Okay, तो प्लेन एंगल जो किसी प्लेन पे बने, जैसे प्लेन पे बने और सर्किल बन जाए, तो इस तरह से देखें कि इसकी रेडियन डेफिनेशन देखें। द एंगल ऑफ सबटेंडेड इट मींस मेड बाय आर्क ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द रेडियस एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज कॉल्ड रेडियन। चलो, बात समझ में नहीं आई तो मैं कोशिश करता हूँ किस तरह से इसको समझते हैं। देखें कि इसको इस तरह से समझते हैं, सपोज टू बी, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो यहाँ पे अब देखें, सपोज टू बी ये एक प्लेन है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ इस प्लेन से स्टार्ट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ये एक कंप्लीट सर्कल बना ले, तो ये जो हमें ये है ना, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। इसको क्या कहते हैं? आर्क लेंथ। तो वो इस पॉइंट पे क्या होगी? एंगल मेड होगी। Angle made at the center of the circle. Okay, this is the radius. This radius is equivalent to the arc length. तो इसको हम किससे मेजर करते हैं? रेडियन से। ये है एंगल, तो इसको कहते हैं हम प्लेन एंगल का। प्लेन एंगल is also its unit is radian. Plane angle is measured in radian. अच्छा, तो उसके बाद आते हैं हम स्टेरेडियन। स्टेरेडियन एक्चुअली ये जो यूनिट है सॉलिड एंगल का है। किसका? solid angle. The SI unit or the unit of the solid angle is steradian. Steradian हम कहते हैं a solid angle subtended by the spherical surface area of r square at the center of the sphere of the radius is r. किस तरह से? देखिए, अगर हम इस तरह से लेते हैं, ये एक सॉलिड है, इस तरह से कोई भी पॉइंट, एक पॉइंट, ये पॉइंट, यहाँ सब पॉइंट्स क्लोजर टू ईच अदर, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं ये r है, और यहाँ जो हम लेते हैं ये r स्क्वायर है। तो क्या लिखा है? अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड मेड बाय द स्फेरिकल सरफेस एरिया ऑफ द r स्क्वायर। दिस इज द स्फेरिकल सरफेस इज r स्क्वायर एट द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ द रेडियस इज r। दिस इज मे बी द सेंटर ऑफ द रेडियस। इसको कहते हैं स्टेरेडियन। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो बुक्स में नहीं लिखी हुई कि सॉलिड एंगल का दूसरा जो नाम है ना, वो भी स्टेरेडियन है। मे बी इस तरह का कोई एमसीक्यूज आए, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। चलो, अब हम फर्दर मूव करते हैं। इन सब टर्म्स को मैं मिटाता हूँ, यहाँ तक नोट कर लें। ओके, आई हैव टू रिमूव। थैंक यू। अब देखते हैं उसके बाद दूसरे जो टर्म्स हैं जो स्पेशली टेस्ट में आते हैं, वो कौन से हैं, अब उन पे तवज्जो देते हैं। अब देखें, उसके बाद हम आते हैं लाइट ईयर पे। क्या? लाइट ईयर। ये है लाइट ईयर, ठीक है। अब लाइट ईयर क्या है? लाइट ईयर किसको कहते हैं? देखें, इसमें
लाइट ईयर एक्चुअली देखें, द डिस्टेंस covered by light in 1 year is called light year. उसको क्या कहते हैं हम? लाइट ईयर. S is equal to VT. ओके, तो हम मान लेते हैं V जो है C और T टाइम है. ठीक, अब इसमें देखें C हमारे पास है 3 × 10⁸ और टाइम जो लगेगा लाइट को 3.5 समथिंग 10⁻, अपना कितना बनेगा 10⁻7. ओके, 10⁻7. तो अब हम क्या करते हैं 3.5 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 9.5 × 10⁻7 और 8 कितना बनेगा, तो देखें इसमें 15 बनेगा. तो ये जो है इसको, दिस इज डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. ये है डिस्टेंस 9.5 10⁻15. इसको कहते हैं हम लाइट ईयर. अब आते हैं हम दूसरी पॉइंट पे यहाँ तक नोट कर लें. ओके, आई हैव टू रिमूव्ड इट. ओके. अब दूसरी पॉइंट ये है कि हम कहते हैं परसेक. परसेक किसको कहते हैं हम? परसेक किसका यूनिट है? देखें, द डिस्टेंस covered by light one planet to an other planet is called, इसको हम कहते हैं क्या? परसेक. ठीक है, इस टर्म को हम कहते हैं परसेक. अच्छा, तो दूसरे टर्म पे आते हैं हम. दूसरा जो टर्म है, बहुत से टर्म्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको कहते हैं? द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू हाउ मच? इज इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. EeV है. ठीक है ना. और भी बहुत से टर्म्स हैं, जैसे हम कहें कि माइक्रोन है, और उसके बाद जो है माइक्रोन होगा, उसके बाद एंगस्ट्रॉम है. देखिए 1 एंगस्ट्रॉम कहाँ तक? एंगस्ट्रॉम ये देखिए 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर. ओके, सो ऐसे बहुत से टर्म्स हैं. अब आते हैं हम एक्चुअली जो मेजरमेंट वाली जो पॉइंट्स हैं और उसकी ट्रिक हम समझते हैं. यहाँ तक नोट कर लें. वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, आई हैव टू रिमूव इट. अब देखें कि जो मैं आज ट्रिक बताने जा रहा हूँ, शायद वो कभी किसी ने आप लोगों को बताई हो. मेरे हिसाब से किसी ने भी आज तक ये ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करवाई होगी, जो मैं आज अपने तहत ट्रिक आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. देखें, सबसे पहले कि लिखें आप लोग CBM, उसके बाद FMF. ओके, फिर उसके बाद DSM. क्या आप ये जानते हैं ये क्या है? क्या आप जानते हैं ये क्या है? देखें, इस ट्रिक से हमें क्या नोट करना है? इस ट्रिक से ये देखना है कि C क्या है. C, तो नंबर 1 में CGS सिस्टम है. CGS सिस्टम. ओके, CGS सिस्टम. अब इसमें आते हैं जो हमारे पास है लेंथ, उसका जो SI यूनिट है लेंथ का. ओके, फंडामेंटल जो यूनिट है, हम ऐसा कहें लेंथ का जो यूनिट है CGS सिस्टम में है वो है सेंटीमीटर. ओके, तो C, और जो मास है उसका यूनिट है ग्राम. ठीक है, और उसके बाद टाइम का जो यूनिट है वो है सेकंड. हम इसमें ऐसा कहें इन दिस सिस्टम
कौन सा यूनिट? C for CJ system. In this system, actually the force is a derived quantity. In this system, force is a derived physical quantity, derived quantity having unit. तो इसका यूनिट क्या बनेगा? ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। अब देखें कि इसका जो यूनिट बनेगा एक्चुअली जो हम लिखते हैं F इक्वल्स टू ma। ओके, तो यहाँ लिखें F इज इक्वल टू ma, kg लिखते हैं, चलो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया स्टैंडर्ड। देखें kg की जगह पे हम लिखते हैं क्या? देखें kg की जगह पे हम लिखते हैं ये ग्राम इनटू, और मीटर की जगह लिखते हैं हम सेंटीमीटर, और अपान में ये सेकंड स्क्वायर। इसको हम कहते हैं स्काल्ड। इसको क्या कहते हैं? स्काल्ड। F तो हो गया ड्राइव क्वांटिटी, ये मैंने बता दी, ठीक। इन दिस सिस्टम फोर्स इज द ड्राइव क्वांटिटी। और D फॉर है डाइन। D फॉर क्या है? डाइन। तो ग्राम इनटू सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर इसका टाइम। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़े। पहली क्वांटिटी क्लियर, ये खत्म हो गई। इस क्वांटिटी को लगा दे सर्किल, ये खत्म, फिनिश। ओके, अब आते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम पे। ओके, यहाँ तक नोट कर लें। आई हैव टू रिमूव इट। थैंक यू, आई हैव रिमूव्ड इट। सो अब दूसरी क्वांटिटी पे आते हैं, नंबर 2 पे। नंबर 2 में देखिए, नंबर 2 में B है। ये है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। ओके, RFPS ऐसे भी लिखें बस, RFPS, ठीक है ना। अब इसमें देखें, इसमें लेंथ जो है, लेंथ का जो यूनिट है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में, लेंथ का हम लेते हैं फुट, और हम ऐसा लिखें यार्ड, एक यार्ड में 3 फीट आते हैं, तो चलो हम फीट लिख लेते हैं। और मास का जो है, इसमें देखिए मास ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो मास से कुछ भी नहीं है। उसके बाद है फोर्स। फोर्स का यूनिट होगा पाउंड, लिब्रा, ठीक है ना, पाउंड। तो ये फोर्स का हो गया। और जो टाइम है, टाइम, उसका यूनिट होगा सेकंड। ओके, टाइम का क्या है? सेकंड। अब इसमें देखें ड्राइव क्वांटिटी क्या हुई, ये देखें B फॉर ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ठीक। और लेंथ का फीट और यार्ड भी लिखते हैं, ठीक। और फोर्स का लिब्रा, टाइम का सेकंड। तो मास क्या हुई? मास क्या हुआ? इन दिस सिस्टम मास इज ड्राइव्ड क्वांटिटी, मास इज derived physical quantity having unit। अब इसका यूनिट कैसे बनेगा? देखिए F इक्वल्स टू ma, बात समझ आई? अब देखना, हमें क्या है, मास ड्राइव क्वांटिटी है, तो F अपॉन A। तो F की जगह आप लिखेंगे क्या? उधर देखें, और इसमें फोर्स इज अ पाउंड, तो LB लिब्रा। ओके, अब आते हैं अपॉन में, एक्सेलरेशन में क्या लिखेंगे? देखें, ये फीट पर सेकंड स्क्वायर, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, तो ये लिब्रा इनटू क्या हो जाएगा? लिब्रा इनटू सेकंड स्क्वायर ओवर फीट। वेरी गुड। अब इसको यहाँ लिखते हैं इस तरह से, लिब्रा इनटू सेकंड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? फीट। इसको हम कहते हैं स्काल्ड, क्या? इसको हम कहते हैं, ये लास्ट में जो पॉइंट नजर में आ रहा है, इसको कहते हैं हम सलग। इसको क्या कहते हैं हम? सलग। S फॉर सलग, S फॉर सलग, S फॉर सलग। लिब्रा इनटू सेकंड स्क्वायर अपॉन फीट इज कॉल्ड सलग। ओके, अब आते हैं हम तीसरी फिजिकल क्वांटिटी पे। यहाँ तक नोट कर लें, मैं इसको रिमूव करता हूँ। ओके, आई हैव रिमूव्ड इट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आते हैं हम तीसरी जो है यूनिट पे, ओल्ड यूनिट जो है उनमें से। अब इसको भी लगा देते हैं सर्किल, ये भी ओके। अब आते हैं M फॉर MKS सिस्टम, MKS सिस्टम नंबर 3। ये है ओल्ड सिस्टम्स। ओके,
ओल्ड सिस्टम्स, और फंडामेंटल सिस्टम एसआई सिस्टम वो 7 है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें MKS लेंथ जो है उसका यूनिट क्या है, मीटर। उसके बाद मास क्या है, उसका यूनिट क्या है, किलोग्राम। ओके, उसके बाद टाइम क्या है, टाइम का यूनिट क्या है, टाइम का यूनिट सेकंड। अब इन दिस सिस्टम ड्राइव्ड क्वांटिटी कौन सी बनेगी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, इस, ध्यान देखें, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, इसमें ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी होगी फोर्स, ठीक। हैविंग यूनिट क्या होगा, देखें, इसका यूनिट जो होगा वो केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड न्यूटन, इज कॉल्ड न्यूटन। ये देखें, N फॉर न्यूटन, F फॉर ड्राइव फिजिकल, ये ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज है, ये ड्राइव्ड है। ओके, ये नेम्स है सिस्टम्स के, ओके, नेम्स ऑफ ओल्ड सिस्टम्स, और उसके बाद ये हैं यूनिट्स। ओके, वेरी इजी। आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी अगले लेक्चर से, और इसी तरह से कोई न्यू ट्रिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।